हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के डीएससी यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जो सेमेस्टर 1 की भारत में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाली जो बुक है आपकी, इसके अंदर से आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे यूनिट में से। यानी कि सारी जितनी भी यूनिट है सभी यूनिट में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आपको एग्जाम से एक दिन पहले आपको वन शॉर्ट वीडियो मिलेगी। तो वन शॉर्ट वीडियो के अंदर को जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले के जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है तो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला है उसमें, और इसलिए उन्होंने जो है मुझे बताया कि सर आप जो है जल्दी से आपको वन शॉट वीडियो सारे सब्जेक्ट की बना दीजिए जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो भारत में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाली जो ये वीडियो होने वाली है, इसके अंदर मैं आपको पहले ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बता देता हूँ और उसके बाद वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भारतीय प्रशासन वाली जो आपकी बुक है या वो सारा आपकी जो लेसन है, तो भारतीय प्रशासन में जो लेसन है आपका, तो उसके अंदर लेसन नंबर 1 जो आपका दिया गया है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 से लेके 5। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन पांचों क्वेश्चंस में से आपको कौन से पढ़ने हैं, देखो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बट आपको कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो आपके लिए मस्ट है वो आपका सबसे पहले कौन सा है, वो ये है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। आपको ये जरूर जानना है कि लोक प्रशासन होता क्या है, इससे आप क्या समझते हो, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके बनेगा कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हो, प्लस उसके अंदर आएगा कि भारत में सिविल सेवाओं की संरचना गठन किसने किया, या ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना क्या थी, या भारत में उपनिवेशवाद की विरासत। तो कुछ भी वो पूछेगा पर उसके अंदर लोक प्रशासन के बारे में जानकारी आपको जरूर देनी है। तो इस वाले लेसन में से आपको सबसे पहले लोक प्रशासन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी है, और उसके बाद में भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का गठन किसने किया था ये थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, और ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना क्या थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको इसमें से तैयार करने हैं। तो आपका ये जो लेसन नंबर 1 है भारतीय प्रशासन, उसमें से आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है, और बाकी मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर इसके टॉपिक भी समझा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, उसके अंदर से आपको क्या तैयार करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करें लेसन नंबर 2 की, तो लेसन नंबर 2 में से आपके जो लेसन नंबर 2 है आपका विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण में से आपके 3 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताऊंगा, आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। ये आपका जो नंबर 1 पे क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, यही क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो यूनिट 2 में से यानी कि लेसन नंबर 2 विकेंद्रीकरण वाला जो आपका अध्याय है, उसमें से आपको 73वें संशोधन के बाद में भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 में से आपको क्या करना है। तो लेसन नंबर 3 जो है आपकी बजट की अवधारणा और भारत में बजट चक्र जो आपका लेसन है, इसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहला आपको देखो लेसन के बारे में तो आपको जानना ही है, तो बजट से आप क्या समझते हो और इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो ये तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। तो लेसन नंबर 3 में से आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया वन शॉट वीडियो के अंदर हम पूरे लेसन को कवर भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसी का पार्ट बी है, बजट का क्या अर्थ है, भारत में बजट के उद्देश्य, जो कि ये क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद में अगर क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो बनेगा कि बजट को परिभाषित कीजिए और बजट की विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आप पहले ही ऊपर इसके पार्ट ए में देख चुके हो, तो वही क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा, तो ये 2 क्वेश्चन आप पहले ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो, वही क्वेश्चन आपको जो है दूसरे वाले सेक्शन के अंदर भी देखने को मिल गए कि बजट के बारे में आपको बताना और उसके उद्देश्य को बताना है। तो इसमें से जो है बजट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर से है। तो यानी कि आप अभी तक जो है 3 यूनिट यानी कि 3 यूनिट में से आप लोग लेसन समझ चुके हैं, 3 लेसन के अंदर से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 में से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, लेसन नंबर 5 में से। और उसके बाद इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, कैसा जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं ये सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा कि बजट क्या होता है, बजट के उद्देश्य क्या है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में हमारा लेसन आएगा लेसन नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 का भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन क्या है। तो अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में से बस आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बस इस वाले लेसन में से आपको यही पढ़ लेना है और अभी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको मैं ये सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा, ये सब चीजें होती क्या है और इसमें आपको आंसर कैसे लिखना है। इससे आगे चलते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर अगर हम बात करें कि सामाजिक कल्याण प्रशासन यानी कि शिक्षा, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों में से एक एक आपको शॉर्ट नोट्स देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक बार ये लेसन पढ़ने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पर फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए और भारत में खाद्य सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए और उसके बाद में सामाजिक कल्याण से आप क्या समझते हैं और भारत में समाज कल्याण प्रशासन की क्या जो है इसमें भूमिका है उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके इस वाले यूनिट में से जो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। और बाकी मैंने आपको बोला है वन शॉट वीडियो में आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे, इनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट के अंदर से क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। यूनिट नंबर 6 की बारी आती है। इसके अंदर बोला गया कि भारतीय प्रशासन की समस्याएं और वाद विवाद, इसमें से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, और उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका पेपर आराम से हो जाएगा। यूनिट नंबर 6 में से आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, जरूर आपको पढ़ना है आरटीआई के बारे में। और आरटीआई के बारे में पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसमें से जो आपको बिल्कुल तैयार करके रखना ही रखना है आपका, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका कौन सा है वो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में कि एकता बनाम भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कब आया, आरटीआई है क्या, ठीक है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी, आरटीआई जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो आपको पढ़नी है और उसके बाद में आपका ये वाला लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिर्फ ये सारी चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है और आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी की जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वन शॉट में आपको सारे लेसन डिस्क्राइब करूंगा इसके अंदर क्या बता रखा है। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।